जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक एनालिसिस करेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट वेरिएंट के बारे में। हम जानेंगे कि कौन कौन से देश हैं जिन्होंने अपना इंटरेस्ट और ज़्यादा प्रबल किया है, और हम ये भी जानेंगे कि मलेशिया जो कि अपने लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को चाहता है, उसके केस में तेजस के जीतने की संभावनाएं कितने प्रतिशत हैं, और वो कौन कौन से फाइटर जेट हैं जो तेजस को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्यों सबसे अच्छा माना जाता है और क्यों डिफेंस एक्सपर्ट तेजस की तारीफ सबसे ज़्यादा करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आपको पता होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस अपनी श्रेणी का सबसे अच्छा फाइटर जेट माना जाता है। उसका कारण ये है कि इसमें जो एवियोनिक्स है, जो रेडार हैं, जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और तेजस को लेकर के यहाँ तक कहा जाता है कि अगर जो देश इसको लेकर के इंटरेस्टेड हैं वो इसको खरीदते हैं तो वो कभी भी निराश नहीं होंगे। अब हाल ही में HAL की तरफ से ये कहा गया कि वो तेजस के एक एक्सपोर्ट वेरिएंट पर काम कर रहे हैं जो कि मार्क 1 एक कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित होगा और ये काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज किया जा सकेगा। और इसी को लेकर के उन्होंने ये दावा किया, या HAL डायरेक्टर आर माधवन सर ने ये दावा किया कि साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो इंटरेस्ट है वो तेजस पे दिखाया है। अब इनमें प्रबल दावेदारों की बात की जाए तो मलेशिया, श्रीलंका और US नेवी इनको माना जाता है। अब बात करते हैं हम US नेवी से शुरू। दोस्तों, US नेवी अपने जो नेवल फाइटर पायलट्स हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए इस समय लाइट कॉम्बैट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट पे काम कर रही है। या इसके लिए उन्होंने एक RFI रिलीज की जहां पर उन्होंने ये बताया कि वो अपने नेवल फाइटर्स को ट्रेन करने के लिए एक ऐसे ट्रेनर एयरक्राफ्ट को चाहते हैं जो कि उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। बेसिकली उनकी ज़रूरत क्या है? उनकी ज़रूरत ये है कि उनके फाइटर जेट को एडवांस जेट ट्रेनर्स में ट्रेनिंग दी जा सके जो कि सुपरसोनिक फाइटर जेट के जैसे ही हो। और इसी सिलसिले में भारत ने अपना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उनके सामने पेश किया। शुरू में माना जा रहा था कि शायद निर्विरोध रूप से तेजस उसको जीत जाए, लेकिन अभी हाल ही में एक अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट जारी की गई जहां पर यह बताया गया कि अमेरिका शायद तेजस को इग्नोर कर सकता है। उसका रीज़न क्या था? रीज़न काफ़ी विवादित था। दरअसल उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि अमेरिका ऐसे फाइटर जेट्स को चाहता है जो कि नॉन डेवलपमेंटल हो, यानी वो बन के तैयार हो चुके हों, वो किसी प्रकार के डेवलपमेंटल ट्रायल्स से ना गुजर रहे हों। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो तेजस भले ही इस समय डेवलपमेंटल ट्रायल्स से गुजर रहा है, लेकिन इसके जो FOC वेरिएंट्स हैं वो ऑलरेडी भारतीय वायुसेना में कार्यरत हैं। अब ऐसे में अगर अमेरिका ये मानता है कि उसको नॉन डेवलपमेंटल फाइटर्स चाहिए, तो जिनको वो प्रबल दावेदार मानता है बोइंग का T-7 रेड हॉक, वो ऑलरेडी इस समय अपनी डेवलपमेंटल फ्लाइट्स में है और अभी वो पूरी तरीके से सर्टिफाइड नहीं है। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा विवादित हो जाता है। हालांकि कई डिफेंस एक्सपर्ट इस बात को खारिज करते हैं कि अमेरिका ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही जो तेजस के अगेंस्ट हो, लेकिन हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा ये समझने के लिए कि अमेरिका वाकई क्या चाहता है। दूसरे प्रबल दावेदार की बात की जाए तो वो है मलेशिया। दोस्तों, मलेशिया इस समय चीन की बढ़ती घुसपैठ से परेशान है और अपने लिए वो 36 की संख्या में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को चाहता है। अब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ तेजस नहीं होता है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर के आपको बता दें कि ये एक कैटेगरी है। इसके अंतर्गत वो सभी फाइटर जेट आते हैं जो लाइट वेट होते हैं। तो इसलिए जब हम LCA की बात करें तो आप सिर्फ तेजस को ना समझें। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि मलेशिया 36 की संख्या में इन फाइटर जेट्स को लेना चाहता है। हालांकि जो खरीद होगी वो 2 फेजेस में होगी, 18 पहले लिए जाएंगे और बाकी के बाद में। अब यहाँ पे प्रबल दावेदारों की बात की जाए तो कोरिया का FA-50 गोल्डन ईगल और भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो टेंडर है रॉयल मलेशियन एयरफोर्स का, उसमें ये फिट भी बैठते हैं। अब इसके अलावा 7 अलग अलग कंटेंडर्स और भी हैं, लेकिन उनको जो है उतना ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है। अब अगर एक फेमस डिफेंस एक्सपर्ट या एनालिस्ट बेन हो की बात की जाए तो उन्होंने अपनी स्टडी में ये पाया कि जो गोल्डन ईगल है और जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, दोनों में जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन इस्तेमाल किया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलायबल और काफ़ी मजबूत है। इसकी तुलना अगर आप पाकिस्तान के JAF-17 से करें, जिनमें रशिया का जो इंजन है वो इस्तेमाल होता है RD-93, तो उसको लेकर के मलेशिया ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ है, क्योंकि मलेशिया के जो MiG-29 फाइटर जेट्स हैं उनमें यही इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी सर्विसेबिलिटी और मेंटेनेंस जो इशू हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और मलेशिया इनको लेकर के ऑलरेडी परेशान है। वहीं अब क्योंकि चीन जो है लगातार मलेशिया में घुसपैठ कर रहा है,
और मलेशिया की वायुसेना को तंग कर रहा है, तो ऐसे में एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि मलेशिया कभी भी इस सिनेरियो में चीनी एवियोनिक्स की तरफ या चीनी फाइटर जेट्स की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि चीन वही देश है जो मलेशिया की वायु सीमा का उल्लंघन लगातार करता रहता है। अब ऑप्शन बचते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और FA-50। दोस्तों, इन दोनों में जो इंजन इस्तेमाल किया जाता है जनरल इलेक्ट्रिक F404, ये वही इंजन है जो ऑलरेडी मलेशियन एयरफोर्स के F-18 और हॉर्नेट्स जेट में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मलेशिया इनकी परफॉर्मेंस से अच्छी तरीके से वाकिफ़ है और वो जानती है कि ये इंजन कितने ज़्यादा रिलायबल हैं। लेकिन अब क्योंकि मलेशिया और इजराइल का कोई आधिकारिक ये कह सकते हैं संबंध नहीं है, इसलिए माना यह भी जाता है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि शायद भारत के जेट्स में जो इजरायली जो एवियोनिक्स इस्तेमाल की गई हैं वो थोड़ी दिक्कत पैदा कर सकती हैं। लेकिन भारत ने यह कहा है कि मलेशिया जब इन जेट्स को खरीदेगा तो इनके लिए जो कस्टमाइज एवियोनिक्स है, कस्टमाइज जो रेडार्स हैं वो भारत की तरफ से दिए जाएंगे, जिनमें उत्तम ऐसा रेडार शामिल है और जितने भी इजरायली कंपोनेंट्स हैं उनको हटा दिया जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि अगर मलेशिया तेजस को कंसीडर करता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज एयरक्राफ्ट मिलेगा। अब सवाल उठता है कि इसकी मेंटेनेंस का क्या। तो भारत ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि अगर मलेशिया इसको सेलेक्ट करेगा तो उसके लिए वहाँ पर एक पूरा का पूरा जो मेंटेनेंस डिपो है वो तैयार किया जाएगा, एक पूरी फैसिलिटी डेवलप की जाएगी जहाँ पर इन एयरक्राफ्ट के रख रखाव, इनकी देखभाल के लिए भारत मलेशिया की मदद भी करेगा। तो यहाँ से कुछ चीज़ें तो क्लियर हैं कि भारत इस समय अभी तक जो हथियार आयातक के तौर पर जाना जाता था, अब निर्यात के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और कई देश ऐसे हैं जो भारत पे अब अपना भरोसा भी दिखा रहे हैं, क्योंकि भारत के हथियारों ने ये साबित किया है कि भारत भी अब इंटरनेशनल लेवल का जो हथियार है वो डेवलप कर भी सकता है और इनको एक्सपोर्ट भी कर सकता है। सिर्फ तेजस ही नहीं बल्कि भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है और हमारे ATAGS है, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, वो भी इस समय दुनिया की नज़रों में है और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी दुनिया के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है, जो कि अच्छा परफॉर्म करता है और उसको लेकर के जो कस्टमर्स हैं वो इंटरेस्टेड भी हैं। इसके अलावा भारत ये भी चाहता है कि जो टैंक्स हैं, जो दूसरी मिसाइल्स हैं जिसमें हमारी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, वो भी दुनिया के सामने रखी जाएं। और अभी हाल ही में भारत ने रशिया में जो एक RB 2021 नाम से एक एग्जीबिशन हुआ था, वहाँ पर इनको रखा भी था, जहाँ पर भारत ने अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, अपने मिसाइल्स, अपने इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, अपने जो एवेक्स हैं उनको भी रखा था। और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द भारत को कस्टमर्स मिलेंगे और भारत भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा जिसमें दुनिया के आज तमाम सुपर पावर्स बढ़ रही हैं और भारत भी आने वाले समय में बड़े पैमाने पर जो हथियार हैं उनको निर्यात कर सकेगा। आपको क्या लगता है कि भारत का जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इसके मलेशियन एयरफोर्स में शामिल होने की संभावनाएं कितनी हैं? क्या मलेशिया इजराइल की वजह से इस एयरक्राफ्ट को रिजेक्ट भी कर सकता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।